गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। मैं अमजद खान स्वागत करता हूं रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 6 के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप 7 के क्वेश्चन। फिर टाइप 7 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसको आज हम देखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं कि टाइप 7 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा करते जाएंगे, आंसर आपका इजीली आ जाए। 5 मित्र है, 5 फ्रेंड है, PQRST का अलग अलग वजन है, सबका वजन अलग अलग है, कोई हल्का है कोई भारी है। S R से हल्का है पर Q से भारी है। T Q से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है। तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, अब इसको हम देखते हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं जो भारी होगा वो ऊपर रखते हैं और जो हल्का होगा उसको नीचे रखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। हल्के वाले को नीचे, भारी वाले को हम ऊपर रखेंगे। क्या पूछ रहा है कि PQRST का अलग अलग वजन है। S R से हल्का, कौन हल्का है? S किससे हल्का? R से। तो मैंने कहा S किससे हल्का है? R से हल्का है। तो R जब S R से हल्का है तो R कहाँ रहेगा? R ऊपर रहेगा। तभी तो बोला कि S R से हल्का, भाई यही तो लिखा है। पर Q से भारी है। S जो है वो R से तो हल्का है पर Q से भारी है। तो जब Q से भारी है तो Q कहाँ नीचे आएगा। तो यही हुआ ना, आप देखो कि S R से तो हल्का है लेकिन Q से भारी है। इतना हो गया क्लियर। फिर ये बोल रहा है कि T जो है वो Q से हल्का है। T Q से हल्का है, यहाँ कर दिया T बेचारा Q से भी हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है, मतलब सबसे कम हल्का नहीं है। और जबकि नीचे होगा तो सबसे हल्का। पर ये बोला कि T जो है Q से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है, मतलब इसके नीचे भी कोई होगा, इससे भी हल्का कोई होगा। तो कौन बचा? PQRST में R S Q T, P बचा है तो P इसके नीचे। अब ये क्वेश्चन होगा, देखो S R से हल्का है तो S R से हल्का बिल्कुल सही है, परंतु Q से भारी है तो Q से भारी है। T Q से हल्का है, T Q से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है, G नहीं उसके नीचे है। तो बिल्कुल हमारी जो क्वेश्चन में पूछा गया है बिल्कुल ऐसा कैसा पूछा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है। तो तीसरा सबसे हल्का 1 2 3 नीचे से हल्का, नीचे से ना, तो 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा इसका Q, कि Q जो है वो तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति है। इस तरह के क्वेश्चन काफी इजीली हो जाते हैं, कि बस हमको जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा करना होता है। एक बार और समझा देता हूं आपको। भारी से हल्के के क्रम में लिखने वाले हम, भारी ऊपर आएगा हल्का नीचे आएगा। क्या पूछ रहा है कि S R से हल्का है, तो S R से हल्का का मतलब R तो भारी है, तभी तो हुआ S R से हल्का है, नीचे आ गया। पर Q से भारी है तो Q और नीचे आ जाएगा, क्योंकि Q से तो भारी है, मतलब Q तो हल्का है तो Q नीचे आ गया। फिर बोला T जो है वो Q से भी हल्का, बेचारा T जो है वो इससे भी हल्का है, वो और नीचे आ गया। लेकिन परंतु सबसे हल्का नहीं है, लेकिन ये T सबसे हल्का नहीं है, मतलब इसके नीचे भी कौन है, तो इसके नीचे कौन बचा? हमारा P नीचे, तो P आ गया, ये बन गया। फिर पूछा कि तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति, तो हल्का व्यक्ति नीचे से 1 2 3 Q आंसर, कि हमारा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, तो हमारा सबसे हल्का व्यक्ति है Q। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं इसी तरह के, जिनको सॉल्व करते हैं हम आगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 5 मित्र, कितने मित्र? 5 मित्र। 5 मित्र कौन कौन से? A B C D और E एक समारोह में, मतलब कोई पार्टी थी, एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे, अलग अलग समय पर पहुंचे। मतलब 5 मित्र थे A B C D, एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे। कौन कब पूछा?
यहां लिखा हुआ है कि ए केवल बी से पहले पहुंचा, मतलब ए केवल बी से पहले पहुंचा, सी डी के बाद पहुंचा, सी डी के बाद पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। तो क्वेश्चन में पूछा गया ई व ए के बीच में कितने लोग पहुंचे, ये क्वेश्चन हमको करना है। अब देखो 5 मित्र है ए बी सी डी, 5 मित्र है ए बी सी डी। एक पार्टी थी, एक समारोह था, एक शादी का रिसेप्शन था, कुछ भी समझ सकते हैं आप। एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे, कोई किसी टाइम, कोई किसी टाइम, कोई किसी टाइम। सबसे पहले ए क्या पूछा गया, ए केवल बी से पहले पहुंचा, जो ए है वो केवल बी से पहले पहुंचा। ए जो पहले पहुंचा वो ऊपर, जो बाद में पहुंचा पीछे, तो ए केवल बी से पहले, मतलब बी से पहले, यही हुआ। देखो ये होता है कि ए बी से पहले पहुंचा तो ए ऊपर आगे बी, लेकिन यहां ध्यान रखना केवल लिखा हुआ है। केवल का मतलब ये है कि ए बी से पहले पहुंचा केवल, बी के नीचे कुछ नहीं है, बी के बाद कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर बी के बाद भी कोई पहुंचा होता तो ए उन दोनों से पहले हो जाता। जबकि यहां बोला हुआ है कि ए केवल बी से, ए केवल बी से। अब अगर मान लो कोई और फ्रेंड इसके बीच में बाद में आया होता तो क्या होता है, ए बोले मैं तो बी से भी पहले आया हूं और तेरे से भी पहले आया हूं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया ए केवल बी से, तो ए केवल बी से मतलब पीछे लिख दिया हमने कि ए केवल बी से पहले, इसके बाद में कोई भी नहीं। फिर बोला कि सी डी के बाद पहुंचा है, सी जो है वो डी के बाद पहुंचा, मतलब डी पहले आया, सी बाद में आया। फिर पूछा है जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, जो कि सबसे पहले, यानी सी डी के बाद पहुंचा है, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा है, मतलब डी सबसे पहले नहीं है। क्या बोला, सी जो है आपका सी डी के बाद पहुंचा है, आपका डी के बाद पहुंचा, डी के बाद पहुंचा, लेकिन जो कि, यानी जो कि किसके लिए आया, डी के लिए, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, मतलब ये सबसे पहले नहीं पहुंचा, इससे पहले भी कोई पहुंचा, इससे पहले कौन बचा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई पहुंचा, ई पहुंचा। तो ई व ए के बीच, तो ई व ए के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ई व ए के बीच 2 लोग पहुंचे, तो आंसर हो गया इसका 2 लोग। इस तरह के क्वेश्चन टाइप 7 के अंदर मिलते हैं हमको। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक समारोह था, उसमें अलग अलग समय पर लोग पहुंचे, ए केवल बी से, तो मैंने लिख दिया ए केवल बी से, जो पहले पहुंच रहा है उसको ऊपर, जो बाद में पहुंच रहा है उसको नीचे लिखते हैं। तो ए केवल पहले, ए केवल बी से पहले, क्यों केवल का मतलब समझो, अगर मैंने बी के नीचे भी किसी को लिख दिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए तो उससे भी पहले, उससे पहले, जबकि यहां पर लिखा हुआ ए केवल, तो केवल मतलब बी के नीचे कोई नहीं है, तो ए केवल बी से पहले पहुंच गया। फिर पहुंचा कि सी डी के बाद पहुंचा, तो सी किसके बाद पहुंचा, डी के बाद, ये बोला ना सी डी के बाद, तो डी पहले पहुंचा होगा, तो सी डी के बाद आया, तो डी पहले पहुंचा, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, यानी ये सबसे पहले नहीं पहुंचा, सी से तो पहले पहुंचा लेकिन सबसे पहले नहीं पहुंचा, तो सबसे पहले कौन बचा, तो बचा कौन है, सबसे पहले बचा है ई, तो ई पहुंचा। फिर क्वेश्चन पूछा है ई व ए के बीच में, ई व ए के बीच में कितने लोग पहुंचे, तो ई व ए के बीच में 2 लोग पहुंचे, कितने लोग पहुंचे, 2 लोग पहुंचे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टाइप 7 के क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। अब ये हमारा रैंकिंग टेस्ट का लास्ट टाइप था। इसके अलावा किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने जो सारे टाइप आपको टाइप 7, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 और टाइप 7, ये जो 7 तरह के क्वेश्चंस के टाइप बताएं, इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा एग्जैक्ट सेम टू सेम, बस नंबर्स बदले हुए होंगे और नाम बदलेगा, जो क्वेश्चन की भाषा वो बिल्कुल सेम टू सेम है।
आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा सारा। अगर कोई भी वीडियो या कोई क्वेश्चन आपको कोई टाइप आपके समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको एक बार रिवाइज क्लास के अंदर उसको वापस से पढ़ा सकूं। अब मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। होमवर्क क्वेश्चन है P Q R S और T की अलग अलग लंबाई है। P Q R S T की अलग अलग लंबाई है। R केवल T से छोटा है। R केवल T से छोटा है। S केवल Q से लंबा है। S केवल Q से लंबा है। P U से लंबा नहीं है। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें मैंने टाइम के ऊपर दिया था, ये लंबाई के ऊपर है। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये टाइप 7 के क्वेश्चन थे जो थोड़े इजी पड़ते हैं, ठीक है। टाइप 2 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद मैंने आपको इससे पहले जो टाइप 6 बताया वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 5 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये रैंकिंग टेस्ट था पूरा का पूरा जो हमने 5-6 क्लासों के अंदर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम रीजनिंग का कोई और टॉपिक उठाएंगे। आशा करता हूँ पूरा रैंकिंग टेस्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरे सभी वीडियो को लाइन से अगर आप एक क्रम से देखेंगे कि आपने पहला वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा, पांचवा, छठा, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट किसी वीडियो के अंदर बिल्कुल बीच में से जाके देखना कोशिश करेंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट समझ में आए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर किसी एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।